नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करेंगे तो देखिए, देश में अलग अलग समय पर ब्लैकआउट आज किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की यानी कि एमपी की बात की जाए तो एमपी के 5 शहरों में भी ब्लैकआउट। रात 7:30 बजे का ये समय, देखिए कुछ ही ये पल जो है बचे हुए हैं। 7:30 से जैसे ही घड़ी में 7:30 होंगे, कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। देखिए 7:30 से जहां पर शुरू हो जाएगा ब्लैकआउट, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में भी ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके साथ ही जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में ब्लैकआउट। तो दिल्ली का हालांकि समय बदला गया है। दिल्ली में आपको बता दें, रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट होगा। तो वहीं कानपुर में यानी कि यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी के कानपुर में 9:30 से 10 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। देश में अलग अलग जगह पर ब्लैकआउट किया जा रहा है और ब्लैकआउट का मकसद क्या होता है ये भी जरा आप जान लीजिए। देखिए, रात में हर तरफ अंधेरा करना इसका मकसद होता है, इसका उद्देश्य होता है, जिससे युद्ध के हालात में दुश्मन को रिहायशी क्षेत्रों की भनक नहीं लगे। इस तरह की कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। तो देखिए, जंग और इमरजेंसी के वक्त कैसे करती है नागरिकों की मदद, इसको लेकर ब्लैकआउट किया जा रहा है। शहरों में मॉक ड्रिल, आपको बता दें कुछ ही मिनट बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, और यहां तक कि आपको बता दें मध्य प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ब्लैकआउट किया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ा फैसला लिया देश भर के जहां 244 जिलों में आज ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और इसी पर जानकारी लेंगे हमारे साथ ग्वालियर से सौरभ भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, ग्वालियर की बात की जाए तो 5 जिलों में ग्वालियर भी शामिल है जहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। और आपको देखकर तो तस्वीरें भी लग रही हैं कि जैसे ब्लैकआउट। क्या कुछ अपडेट है, कहां पर आप मौजूद हैं सौरभ? क्या जानकारी, क्या तैयारियां? साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय मैं ग्वालियर किले पर मौजूद हूं और कुछ ही समय में ब्लैकआउट होने वाला है। 7:30 से ब्लैकआउट 7:42 तक रहेगा। 12 मिनट का ब्लैकआउट। अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे कि पूरा किले से पूरा जिला, पूरा ग्वालियर दिखाएं किस तरीके से इस समय ग्वालियर दिख रहा है। पूरी लाइट की व्यवस्था है, पूरा ग्वालियर इस समय जगमगा रहा है। और इस समय कुछ ही मिनट बाद, लगभग 4 से 5 मिनट बाद पूरा शहर अंधकार में डूब जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। इस समय मैं किले पर मौजूद है। किले में तो ब्लैक फोर्ट में हो गया, मतलब पूरा किला इस समय लाइट विहीन हो गया है। लाइट बिल्कुल नहीं जल रही है पूरी बिल्कुल सौरभ, कुछ ही मिनट ये बाकी हैं। देखिए 3 से 4 मिनट बाद ये ब्लैकआउट किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की। तो देखिए 244 जिले ऐसे हैं जहां पर आज 7 मई को ब्लैकआउट किया जा रहा है। एमपी की बात की जाए तो 5 जिले हैं जहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। और ये पटना की तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, और ये टीवी स्क्रीन पर आप पटना की तस्वीरें देख सकते हैं। शहर शहर आज ब्लैकआउट किया जा रहा है। ये जंग की बड़ी तैयारी है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से तनाव जो है चरम पर है। और ऐसे में हालिया आतंकी हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करते हुए पलटवार किया। और इसी बीच देश के 244 जिलों में 7 मई को यानी कि आज बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। और ये मॉक ड्रिल युद्ध, हवाई हमले या फिर किसी भी गंभीर आपात स्थिति से निपटने की राष्ट्रीय तैयारी का एक हिस्सा है। इसका अभ्यास का उद्देश्य केवल यही है कि देश पर कोई भी बड़ा खतरा आता है तो उस पर कैसे निपटे। और अमित सोनी भी हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अमित, बताइए जरा, दर्शकों को भी समझाइए क्या होता है ये ब्लैकआउट और कहां पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें? बेशक साक्षी, आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैकआउट एक आपात स्थिति में होता है। ये नज़ारा आप जैसे देख सकते हैं। एक मैं बड़ी छत पर हूं और महज अभी कुछ ही यानी चंद ही मिनट बाकी हैं और उसकी तैयारियां है। लोगों ने जो है बंद कर लिए हैं अपने शोरूम्स के जो तमाम जो लाइट है उनको बंद कर लिया गया। हम बात करें ब्लैकआउट की, तो ब्लैकआउट जब देश पे किसी भी आपात स्थिति होती है तो उसके बाद कोई किसी भी हवाई हमले के से बचने के लिए एक ब्लैकआउट किया जाता है कि जिसमें जो ऊपर विमान जोड़ रहे हैं वो नीचे की लाइट ना देख सकें, उनके जो निशाने हैं वो निशाने
पैमाने पे ना आ सके उसको लेकर के जो है ब्लैकआउट किया जाता है। एक मॉक ड्रिल है ये ब्लैकआउट की। और आज जैसे ही जिला प्रशासन ने लगभग 3 दिन पहले जो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था, उसके बाद ये ब्लैकआउट प्लान किया रहा। हम बात करें 1971 की, तो 1971 में लगभग आज 54 साल बाद ब्लैकआउट हुआ। नवंबर का वो महीना था 1971 का जब ब्लैकआउट किया रहा, और उसके बाद ठीक 4 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी। लेकिन इस बार ब्लैकआउट बाद में हो रहा है, उससे पहले ही स्ट्राइक जो है भारत पहले से ही कर चुका है। पहले से ही कर चुका है। जैसे कि कल रात में 1:45 पे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जो है भारत ने उड़ाया था। उसके बाद आज पूरे देश में इस बात को लेकर के भारतीय सेना की जय जयकार, भारत माता की जय जयकार के नारे पूरे देश में नजर आते रहे। और इसी के चलते आप देखिए कि चंद ही मिनट बचे हैं, या बोल सकते हैं कुछ ही सेकंड बचे हैं जब ये ब्लैकआउट होगा, और पूरी तरह से ब्लैकआउट होगा। आप देख सकते हैं कि पूरा ये शहर का प्रमुख चौराहा है। जनता भी यहाँ पे जागरूक और समझदार नजर आ रही है। जो लोग हैं उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट से हाथ बंद कर लिया है। एक चौराहे पे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। बाकायदा यहाँ पे पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे तैनात नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके, यानी कि जब भी 7:30 बजेगा उसके बाद सीधे तौर पे ब्लैकआउट और देखिए 7:30 बजने ही वाले हैं। बिल्कुल पुलिस की तैनाती भी ये बता रही है ब्लैकआउट की, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। चलिए छत्तीसगढ़ से भी रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, रोविन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोविन, देखिए छत्तीसगढ़ में तो मात्र एक ही जिला है, ये दुर्ग, जहां पर ब्लैकआउट किया जाएगा। फिलहाल बताइए कहां पर मौजूद है, और ये भी बताइए कि ब्लैकआउट के समय क्या करना चाहिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ का मात्र एक जिला दुर्ग को चुना गया, और दुर्ग को छत्तीसगढ़ या फिर एशिया का सबसे बड़ा जो भिलाई स्टील प्लांट है वो इसी जगह पे मौजूद है। इसी की वजह से दुर्ग में आज दिन भर मॉक ड्रिल हुआ। लोगों को बताया गया कि अगर किसी प्रकार से ये स्ट्रिक्ट अगर यहाँ पर होता है तो आपको कैसे बचना है। तो आप देख सकते हैं कि यही वो प्लांट है। आप देख सकते हैं यही प्लांट है बीएसपी का, जहाँ आप लाइट जलता हुआ देख रहे हैं। इस प्लांट के कारण ही यहाँ पर ब्लैकआउट करने का फैसला लिया गया है। और ये सबसे बड़ी राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर। दूसरी ओर फिलहाल यहाँ तो लाइट बंद नहीं किया गया, लेकिन ये जो शहर है, शहर का लाइट जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ब्लैकआउट हो गए हैं, और कई जो कार है वो अब यहाँ पर रुक चुकी है। और कुछ लोग जरूर आ रहे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ हर किसी का आना जाना प्रतिबंधित रहता है। बड़ी मुश्किल से बिल्कुल बज गए हैं घड़ी में 7:30। बिल्कुल रॉबिन, हम देख रहे हैं घड़ी में बज गए हैं 7:30 और हो चुका है ब्लैकआउट। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, टीवी स्क्रीन पर आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे एक एक करके। और राजधानी भोपाल से तस्वीरों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज भी जुड़ चुके हैं। सूरज, घड़ी में बज रहे हैं 7:30, 7:30 का ये वक्त हो रहा है। ये वही वक्त है ब्लैकआउट का, 7:42 तक रहने वाला है। फिलहाल बताइए क्या तस्वीरें, कहां पर मौजूद? और मार्केट में मौजूद हूं, जो राजधानी भोपाल का सबसे महत्वपूर्ण मार्केट कहा जाता है। और देखिए जैसे ही जो सायरन की आवाज आई, धीरे धीरे ब्लैकआउट यहां पर हो चुका है। ये मार्केट चमचमाता नजर आता है। लेकिन देश में आपात स्थिति में कैसे लोगों को जागरूक होना है, कैसे उस स्थिति से हटना है, इसको लेकर यहां पर ब्लैकआउट आज सरकार ने भोपाल, इंदौर, कटनी, ग्वालियर, जबलपुर, इन 5 शहरों में किया। और देखिए आप पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज भी सुन रहे हैं। और धीरे धीरे तमाम जो बाजार हैं उनकी जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई, क्योंकि 7:30 से लेकर 7:42 तक लाइट बंद करना है, ताकि और अपने अपने घरों में ये आइडेंटिफाई ना हो पाए कि यहाँ पर रहवासी क्षेत्र है। जब कभी हवाई हमला होता है तो ऐसे में सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब लाइट चलती है तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि इस एरिया में रहवासी क्षेत्र है। और शायद यही कारण है कि देखिए ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये पूरा अंधेरा आपको नजर आ रहा है। और देखिए जिस तरीके से जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, शायद यही कारण है कि आज देशभक्ति भी यहाँ पर नजर आ रही है। लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, और खास तौर से कई लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं आपको जो हाथों में मोबाइल लेकर उस ब्लैकआउट को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ताकि तस्वीरें बता रही हैं ब्लैकआउट में किस तरह से आम जनता भी समर्थन कर रही है, आम जनता भी सहयोग कर रही है। जिस तरह से ये बात कही गई थी, सरकार ने ये फैसला लिया था, 244 जिलों का जिक्र किया था। आपसे और भी तस्वीरें लेंगे, सूरज नजर बनाकर रखेगा, जुड़े रहिएगा। और सनी भी हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। सनी, बताइए आपकी मौजूदगी कहाँ है, क्या तस्वीरें ब्लैकआउट की?
जी निश्चित तौर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे। आप देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भोपाल पुलिस अलर्ट है, पूरा भोपाल को जो है ब्लैक आउट कर दिया गया है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें, जो वाहन चालक है वो भी जा रहे थे, उन्होंने ही सभी वाहनों की जो लाइट है वो बंद कर दी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो पुलिस के वाहन है वो भी निकल रहा है, लगातार जो सायरन है वो भी सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से सभी जो भोपाल की जनता है वो भी कहीं ना कहीं जागरूक है और बिल्कुल पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर यह पूरा ब्लैक आउट करते हुए दिखा रहा है। और जिस तरह से इसके बाद जो है पंचानन बिल्डिंग में जो है मॉक ड्रिल भी की जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है उसको लेकर ये पूरी तरह से जो मॉक ड्रिल है बड़े पैमाने पर राजधानी भोपाल के पुलिस द्वारा जो की गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, SDRF, NDRF, सभी जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं किसी भी प्रकार की जो है सभी ने जो है अपने घर की जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ में मौजूद हूँ रोशनपुरा चौराहे पे। आप ठीक सामने देख रहे हैं नी मार्केट है। नी मार्केट के सभी व्यापारियों ने जो है अपने अपने जो दुकानों की लाइट्स हैं वो भी बंद कर दिए। कहीं ना कहीं सभी जो है सहयोग करते हुए नजर आ रहा है। साक्षी, ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है, तो आप देख जी बिल्कुल ये तस्वीरें बता रही हैं कि आम जनता भी इस जंग में तैयार हो चुकी है सनी, लड़ने के लिए, अपनी रक्षा खुद करने के लिए। और ये ब्लैकआउट, जिस तरह से ये सायरन बजा, ब्लैकआउट हुआ, और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ब्लैकआउट के दौरान क्या करना चाहिए ये भी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। जबलपुर से अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। और पहले पीयूष आपका ही रुख कर लेंगे। देखिए घड़ी में जैसे ही बजते हैं 7:30, एक सायरन बजता है और ब्लैकआउट भी शुरू हो जाता है। बताइए पीयूष पारे, क्या तस्वीरें हैं, आपकी मौजूदगी कहां है? देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं इंदौर के 56 बाजार पर मौजूद हूँ। 56 जो यहाँ का दुकान मार्केट है वो फिलहाल इस पूरे ब्लैकआउट का समर्थन कर रहा है। आप पीछे तक देखें तो यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, तमाम जो लाइट्स हैं वो ऑफ है। ये 56 बाजार है जो शाम के वक्त पर गुलजार नजर आता है, लेकिन इस वक्त 7:30 बज चुके हैं और लगातार जो अपील की गई थी उसका असर भी यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ पर खास तौर पर अगर बात की जाए तो तमाम जो यंगस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचे हैं और इस ब्लैकआउट का समर्थन भी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप, ब्लैकआउट का आपने समर्थन किया है, आज भारत ने जवाब भी दिया पाकिस्तान को। अब कहीं ना कहीं भारत बता रहा है किस तरीके से हम लोग मजबूत हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। भारत माता की जय। आज ब्लैकआउट किया गया है, किस तरीके से आप लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं? हम इंडिया के समर्थन कर रहे हैं। 54 साल बाद ये आज मौका मिला पाकिस्तान को उसकी औकात दिलाने के लिए। हम मोदी के साथ हैं। जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे, आज भारत ने जवाब भी दिया है पाकिस्तान? देखिए इंटरनल आतंकवाद भी है और एक्सटर्नल आतंकवाद भी है। इंटरनल आतंकवाद से लड़ना हम जैसे नागरिकों की जो है वो जिम्मेदारी है, और एक्सटर्नल आतंकवाद के लिए हमारी सेना जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। तो हम इसमें सेना के साथ, सरकार के साथ पूरी तरह से एकजुट होकर के आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आगे भी यही आश्वासन देते हैं सरकार को भी, सेना को भी, कि आतंकवाद को हम जड़ से इंटरनल भी और एक्सटर्नली भी खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ आपको लगता है भारत रणनीतिक तौर पर भी और जो अगर बात करें तकनीकी तौर पर भी मजबूत नजर आ रहा है, और आज तो ब्लैकआउट के जरिए पूरे इंदौर में हम लोग इसी तरीके का माहौल देख रहे हैं? देखिए भारत देश जो है वो केवल अकेला देश नहीं है, हमारे साथ 150 देशों का समर्थन भी है। जब किसी एक देश के साथ 150 देश समर्थन में है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अच्छाई की ओर अग्रसर है। चलिए अच्छाई की तरफ अग्रसर है। आप भी आए हैं, क्या देख रहे हैं आप माहौल देश में इस वक्त? पूरी भारतीय सेना के पक्ष में भी है, उत्साह भी है और हमने जवाब दिया है। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग वो है, इंडिया बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट भी करेगा डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज के बिल्कुल सामने। पीयूष, बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है इनमें। बातचीत आप करते रहिएगा, आएंगे आपके पास, लौटेंगे। ग्वालियर से हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, इतिहास रचा है भारत ने जवाब देकर। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज चाहे तीनों सेनाओं की बात कर ले, चाहे पुलिस प्रशासन की बात कर ले, सरकार की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, या फिर आम आदमी से लेकर खास तक की बात कर ले, आज पूरा देश एकजुट है और यह बता रहा है कि हम तैयार हैं जंग के लिए। सौरभ, आपकी मौजूदगी कहां है, बताइए तस्वीरें।
सच ही मैं बताना चाहूंगा, इस समय मैं ग्वालियर किले पे मौजूद हूँ और ब्लैकआउट पूरी तरीके से हो गया और मेरे साथ कुछ लोग हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज का दिन वाकई में बहुत खुश है। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए आप? आज का जो दिन है, हमारी भारत सरकार के कुछ मतलब उन्होंने बोला है, अपने देश के निवासियों से जो कुछ अपील की है उसका आज देखते हैं कितना लोग पालन करते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं ग्वालियर शहर में लगभग 90-95% अपन देख सकते हैं। अभी लगभग 12 मिनट का समय है, हो सकता है कि ये जो इक्का दुक्का लाइटें दिख रही हैं ये भी नहीं हो। काफ़ी तो क्या आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? कैसा खुशी है? क्योंकि पूरा देश खुशी में डूबा हाँ, हुआ है। बिल्कुल पूरा देश खुश है और पूरा देश एक साथ है। जो भी अपना मतलब भारत सरकार आगे कदम बढ़ाएगी उसमें हमारा पूरा देश उनके पीछे है। आप सब लोग जागरूक हैं? बिल्कुल पूरे तरीके से जागरूक। आपने देखा है किस तरीके से क्या करना चाहिए? लाइट क्यों बंद है मालूम है आपको? हाँ। किस वजह से बंद है बताएंगे? लाइट बंद इसलिए है कि अगर कोई समस्या आती है, कोई भी तरह की अगर घटना घटित होती है, बिल्कुल आम लोग भी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ, बातचीत करते रहिएगा। और हमारे साथ जबलपुर से अमित सोनी भी जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए सायरन बजा और ब्लैकआउट हुआ। बेशक साक्षी, सायरन बजा और ब्लैकआउट हुआ। 2 दिन पहले से इस ड्रिल को लेकर के तैयारियां जिला प्रशासन बाकायदा कर रहा था। आज 4 चरणों में यहाँ पे ड्रिल की गई है। सुबह शाम 4 बजे से जो है ड्रिल शुरू हो गई थी। जो सुरक्षा को लेकर के ड्रिल थी वो शुरू हो गई थी। आप देख सकते नज़ारा, ये जबलपुर का एक प्रमुख चौराहा है साक्षी, जो अभी तक ब्लैकआउट है। यहाँ पे लगातार पुलिस के जवान, तमाम जो लोग हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 1971 के बाद ये ब्लैकआउट हुआ है। लगभग 54 साल हुए थे। पिछली बार जब ब्लैकआउट नवंबर के महीने में हुआ रहा तो भारत ने 4 दिन बाद अटैक किया था, लेकिन इस बार अटैक पहले ही कर दिया है। ये उन लोगों के लिए बेहद खास दिन है। आज का जो ब्लैकआउट है ये जीवन भर उनको याद रहेगा, जिनका बर्थ 1971 के बाद हुआ है। किस तरह से उन्हें ये ब्लैकआउट देख रहे हैं, क्या होता है ब्लैकआउट, इस चीज़ को समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ब्लैकआउट का मतलब ही नहीं पता रहा कि जब वॉर छिड़ती है एक देश के दूसरे देश के बीच में, उस समय ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट का क्या सेंस होता है, क्यों किया जाता है ब्लैकआउट, इन तमाम चीज़ों को हम जब से ये ब्लैकआउट की घोषणा हुई, केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसकी घोषणा हुई, इसके बाद से लगातार जिला प्रशासन, चाहे विजुअली माध्यम हो, चाहे उनके जो मैसेजेस हों, व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे ब्रॉडकास्ट मैसेज हो, तमाम मैसेजों पे जो इसका जो बोल सकते हैं ब्लैकआउट है उसका मतलब समझा रहे हैं। किन जरूरी चीज़ों को अपने साथ रखना चाहिए जब ब्लैकआउट होगा। मॉक ड्रिल ये है, जब असली ब्लैकआउट होगा तो किन जरूरी चीज़ें हैं उनको अपने साथ रखना चाहिए, क्या जरूरी सामान है उनको अपने साथ रखना चाहिए। कुछ लोग हैं मेरे साथी, पत्रकार भी हैं, सोनल भी हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। सोनल से ही पहले पूछता, सोनल 71 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद आप फर्स्ट टाइम ब्लैकआउट देख रहे हैं। एक देश की सुरक्षा है तो कभी ब्लैकआउट का नाम आपने सुना था या समझा था, कैसा था? 1971 का ब्लैकआउट मैंने सिर्फ पढ़ा था बुक्स में, लेकिन आज मैं पहली बार ये ब्लैकआउट देख भी रहा हूँ कि ब्लैकआउट किस तरीके से होता है, क्या किया जाता है, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। ये तमाम चीज़ें आज मुझे देखने को मिली। सुबह मैंने मॉक ड्रिल देखा था, शाम के समय 4 बार जबलपुर में मॉक ड्रिल किया गया। तो उस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों से समझा था कि अगर इस तरीके से अगर हमला हो सकता है, अगर कोई अटैक होता है तो किस तरीके से। बिल्कुल सोनल ने ये सही कहा अमित, कि देखिए जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब ये दोहराया है और आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन जान रही है कि ब्लैकआउट क्या है, अपने आप को कैसे सुरक्षा देनी है, अपने आप को कैसे परखना है। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ तो हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। सौरभ, तस्वीरें दिखाइएगा ब्लैकआउट की किस तरह से है, और मौजूदगी हो जिन लोगों की उनसे भी उनके रिएक्शन लीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया, पूरा अंधेरा छाया हुआ। इस समय कुछ मिनट बचे हुए, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं लोग, बहुत खुश हैं आज। मैं उनसे बात करूंगा किस तरीके से खुशी का जश्न मना रहे हैं। देखिए पूरा दिवाली मना रहे हैं, बिल्कुल दिवाली जैसा ही माहौल है। मॉकड्रिल हुआ है तो बहुत खुशी है, एकदम बहुत अच्छा लगा है कि ये सारी चीजें एक साथ हो रही है ना। और इस पे अपन को कायम रहना चाहिए, करना चाहिए सारी चीजें। ये तो बहुत अच्छा हुआ है मेरे लिए। मॉक ड्रिल हुई आज। हाँ, मॉक ड्रिल हुई, ब्लैकआउट हुआ। सारी कितने जागरूक हो, क्या समझे इससे आप? नहीं, इससे ये समझा है कि अपने ये सारी चीजें देश के हित में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं और हम बहुत खुश हैं। मतलब हम क्या, सारे एकजुट हैं सब लोग, तो सारे लोग खुश हुए। आप क्या कहेंगे? 1971 वाली लड़ाई तो देखी होगी शायद आपने, उस समय थे आप? नहीं, मैंने 65 का जन्म है हमारा। अच्छा, 65 का था। क्या है ब्लैकआउट है क्या? ब्लैकआउट है और एरिया इधर का है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन आपको बहुत अच्छा दिन है आज का अच्छा लग रहा है। अंधेरा जैसा सब जगह देख रहे हैं। क्यों अंधेरा? वो कोई हमला नहीं कर दे वैसा। हमला नहीं कर दे क्योंकि आज इतना अच्छा दिन है, इतना जश्न मनाया जा रहा है कि बहुत भारत ने अपना बदला ले लिया।
जो पहलगांव वाला मामला था, हाँ, उसमें बदला ले लिया। 26 लोगों की। हाँ। चलिए ठीक है, बातचीत करते रहिएगा। दुर्ग से हमारे सहयोगी रॉबिन भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। रॉबिन, आप भी नजर बनाकर रखेगा, आप सभी नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही कोई अपडेट मिले आप सभी से जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें ब्लैकआउट की दिखाने के लिए। और वक्त भी हो चुका है 7:42 का। ये वक्त था 7:30 से 7:42 तक जब ब्लैकआउट रखा गया। और सबसे अच्छी बात देखिए ये कि आम जन ने भी पूरा सहयोग किया है प्रशासन का।